यस, नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका मास्टर क्लासेज बाय कैलाश सर में आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। साथियों, मैं विश्वास कर रहा हूँगा और मैं निश्चित रूप से आप घर पर कठोर परिश्रम कर रहे होंगे। आप देखते हैं कि रीट की परीक्षाओं की तारीख और उसकी कितनी विज्ञप्ति में कितने पद हैं, सब सारा उसका सारा विवरण आ गया। अब समय आ गया कमर कसने का। साथियों, आज अपन शिक्षा मनोविज्ञान के तहत एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक में लाइन में जहाँ विरोधाभास है, राजस्थान के विद्वान में अलग अलग संस्थानों में जो विरोधाभास शब्द आए हैं उसमें भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। इस बात पे पहले पढ़ेंगे, फिर कहाँ राजस्थान के दो महानगरों में जो अलग अलग विद्वान पढ़ा रहे हैं उनमें कहाँ विरोधाभास है, इस पर आपकी नज़र पूरी होना चाहिए। देखिए, पहला मैंने क्या लिखा, मनोविज्ञान शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब होता है आत्मा, साइकी का मतलब होता है आत्मा और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। लोगोस का मतलब है अध्ययन करना, अर्थात साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन करना। अब देखिए मित्रों, विरोधाभास का है। एक महानगर के एक कोचिंग संस्थान में मैं पढ़ता था, तो मेरे को विद्वान ने कहा कि साहब आप यहाँ ग्रीक लगाना, GREEK ग्रीक। और मेरी मिसेज जहाँ पढ़ती थी, मेरी पत्नी, एक पास के ही माँ संस्थान में, उनको वो बोलते थे कि आप लैटिन लगाना। तो हमने उनको यह कहा कि सर बाजू वाले माँ संस्थान में लैटिन बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप गुरु पर यदि विश्वास है या तो आप विश्वास कीजिए, देखिए ग्रीक लगाइए। तो मैंने अधिकांश विद्वानों का फिर मैंने मत देखा है, तो वहाँ पर आंसर लैटिन गया। कभी यदि शब्द आ जाए कि लैटिन साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो आपको यदि वहाँ पर लैटिन मिले तो लैटिन लगाना, लैटिन नहीं मिले तो ग्रीक लगाना। क्या लगाओगे? ग्रीक लगाना। क्यों? और यदि लैटिन व ग्रीक दोनों मिल जाए तो वहाँ पर लैटिन को ही वरीयता देनी है, लैटिन को ही वरीयता देनी है। परंतु जहाँ तक मेरा मानना है कि दोनों में से एक शब्द ही मिलेंगे, या तो आपको लैटिन मिलेगा या आपको ग्रीक मिलेगा। लैटिन मिले तो लैटिन लगाना, ग्रीक मिले तो ग्रीक लगाना। लैटिन व ग्रीक दोनों ही एक साथ आ जाए, बहुत ही नगण्य संभावना है, तो वापस आपको लैटिन में लगाना। यदि आ गया तो विश्वास कीजिए साथियों, इसमें निश्चित तौर पर रिट लगेगी। संभावता है कि यह वापस डिलीट होने की संभावना है, परंतु फिर भी अपन तो डिलीट की अपना तो उद्देश्य तैयारी करना। तो यदि परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से मनोविज्ञान, निम्न में से साइकोलॉजी शब्द किस भाषा का है, तो लैटिन भाषा का। कितने शब्दों से? साइकी प्लस लोगोस से मिलकर बना है। साइकी का मतलब क्या है? आत्मा, और लोगोस का मतलब क्या है? अध्ययन करना। बोलिए, मनोविज्ञान शब्द का हिंदी रूपांतरण, साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण, मनोविज्ञान शब्द किस भाषा का? तो लैटिन ना मिले तो क्या लगाओगे साथियों? ग्रीक लगाना। दोनों मिल जाए तो वहां पर लैटिन लगाना। और साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा के दो साइकी प्लस लोगों से मिलकर बना है। मेरे हिसाब से मैं अपेक्षा करता हूं कि यह शब्द आपको समझ में आ गया। अब अपनी मुख्य बात पे आते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के पहले शिक्षा शब्द का अर्थ समझते हैं। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है सीखना। जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना। एजुकेशन शिक्षा शब्द इंग्लिश भाषा के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द एजुकेटम से बनकर बना है। ये देखते हैं। देखिए, सबसे पहले शिक्षा, सबकी नजर यहां होनी चाहिए। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से मिलकर बना है। शिक्ष धातु किस भाषा की है?
संस्कृत भाषा की धातु है साहब 6। जो अंग्रेजी के हिंदी रूपांतरण शब्द एजुकेशन शब्द से मिलकर बना हुआ है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बनकर बना हुआ है। एडुकेटम शब्द पुनः दो शब्दों के मिल शब्द से बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना या आगे बढ़ना, बाहर निकालना या आगे बढ़ना। देखिए साहब, परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि निम्न में से शिक्षा किस धातु की शब्द है, तो संस्कृत धातु के शिक्ष शब्द से बना हुआ है। निम्न में से एजुकेशन शब्द किस भाषा का है, तो जवाब क्या लगाओगे, लैटिन भाषा के। निम्न में से एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्दों के योग से बना हुआ है, तो एडुकेटम से बना हुआ। एडुकेटम देखिए वहां पर आपको ऐसे लिखा मिलेगा हिंदी में, एडुकेटम, वहां पर आपको एडुकेटम मिलेगा। यदि आपको एडुकेटम ना मिले तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, ई प्लस ड्यूको। देखिए यहां पर 4 प्रकार के शब्द हैं। लैटिन भाषा के एडुकेटम मिले तो पहली प्राथमिकता एडुकेटम को देना। एडुकेटम शब्द न मिले तो आप उसको वरीयता दोगे ई प्लस ड्यूको। इसके अलावा अन्य शब्द भी है साहब। कौन से शब्द है अन्य शब्द, नंबर 3 पे आएगा एडुकेयर, एडुकेयर, इसका लिख देते हैं एडुकेयर। और 4थे नंबर पे यदि एडुकेटर भी न मिले तो एडुशियर मिलेगा वहां पर, एडुशियर। देखिए साहब, एडुकेटम का मतलब होता है पालन पोषण करना। एडुकेटर का मतलब होता है पालन पोषण करना और इसका मतलब होता है बाहर निकालना, कभी साथियों इनका मतलब नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या होता है, परंतु मैं आपको यह कह रहा हूं कि यदि एजुकेशन शब्द किस भाषा का है तो आपको लगाना लैटिन भाषा का है। यदि लैटिन भाषा की आ जाएगी एजुकेशन शब्द, शिक्षा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्दों से मिला हुआ है, तो पहली वरीयता आपको एडुकेटम से लगानी है। एडुकेटम नहीं मिले तो ई प्लस ड्यूको पे लगानी, यह मिलेगा। ये दोनों भी नहीं मिले तो फिर वहां पर एडुशियर पे लगानी, फिर एडुकेयर पे लगानी, एडुकेयर ना मिले तो एडुशियर पे लगानी। और फिर यदि मैं ये कह दूं कि निम्न में से चारों ही शब्द आ जाए 1 2 3 4 नहीं आने की संभावना है, फिर भी यदि चारों ही शब्द आ जाए तो सबसे पहले वरीयता आप किस पे लगाओगे, एडुकेटम पे लगाओगे। और यदि नहीं मिले तो ई प्लस ड्यूको पे लगाओगे। एक बार पहले जब आरपीसी में आया तो यह नहीं दिया होता, तीनों नहीं दिया था, यह दिया था। कौन सा दिया था, यह दिया हुआ था आरपीसी में, ये आरपीसी में। तो उस समय आरपीसी में यह आंसर गया, ये उसमें यह नहीं था, ये 3 थे और एक अन्य शब्द और था। 3 तो ये थे, एक तो उसमें यह गया, परंतु यदि चारों आ जाए तो वहां पर एडुकेटम पे लगाओगे। अब देखिए साहब आ जाए, लगाओ तो एक बार पुनः पढ़ो। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की धातु शिक से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। जो अंग्रेजी के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। वहां पर आपको परीक्षा में ऐसे लिखा मिलेगा ऑप्शन में, ये तो इंग्लिश वाली भाषा में आएगा और हिंदी में एडुकेटम ऐसे आएगा। एडुकेटम ना मिले तो ई प्लस ड्यूको से बनेगा। ई का मतलब होता है अंदर, ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना। यदि चारों मिल जाए तो ये वरीयता का क्रम यही रखना मित्रों, गलती मत करना। देखिए साथियों, देखिए राजस्थान के जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, पूरी किताबें मात्र 4 जगह ही ऐसे हैं जिनमें वहां विरोधाभास है। पहला विरोधाभास तो साइकोलॉजी शब्द में ग्रीक उसमें है। फिर एक जगह है कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जनक में अरस्तु व सिगमंड फ्राइड में, वहां उनमें विरोधाभास है। इसके बाद एक जगह जो बुद्धिलब्धि का सूत्र है स्टर्न और बिने वाले, वहां विरोधाभास है। तो मैं आपको विचलित मत होइए,
ये ऐसे शब्द आएंगे तो वो जो मैं 2 ऑप्शन बताऊंगा तो उसमें भी एक ही देगा वो, कभी, क्योंकि बहुत बड़े वो विद्वान हैं तो त्रुटि नहीं करते हैं, परंतु कहाँ कहाँ उनमें विरोधाभास है इनका मैं आपको अवगत कराऊंगा। और फिर यदि आप किसी कोचिंग संस्थान से पढ़े हुए जिन गुरुजी ने आपको लिखाया है तो गुरु पर आपको हमेशा विश्वास होना चाहिए। गुरु तेरा देता है, गुरु में जब भी अविश्वास पैदा हुआ तो डूबा आप। कितने बड़े विद्वान है साहब, निश्चित कितने बड़े विद्वान है। गुरु में यदि अविश्वास हुआ तो आप डूबे हैं। गुरु ने जो पढ़ा दिया और आपने तन मन से पढ़ लिया तो आपकी नैया पार है। आ जाइए फिर देखिए, ये आ जाइए, एक शब्द है नजर आनी चाहिए, नोट लगाओ, इंपॉर्टेंट है। एक था शिक्षा, एक है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, अब शिक्षा क्या करती, परीक्षा में आ जाएगी। शिक्षा करती है तो व्यवहार में शुद्धिकरण करती है। क्या करती है? व्यवहार में शुद्धिकरण। शिक्षा करती हैं बालक के व्यवहार में शुद्धिकरण। मनोविज्ञान करता है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन। और शिक्षा मनोविज्ञान करता है व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए, व्यवहार का अध्ययन के लिए। अब यहां पर 3 प्रश्न आ गए, अब रीड आपको करना है। परीक्षा में डायरेक्ट आ जाए, शिक्षा करती है बालक के तो व्यवहार में शुद्धिकरण, मनोविज्ञान करता है बालक का व्यवहार का अध्ययन। यह एक शब्द आ जाए, शिक्षा मनोविज्ञान बालक के लिए करता है तो बालक के व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए व्यवहार का अध्ययन करता है। ये 3 शब्द हैं साथियों। अब देखिए सब आ गया ना, त्रुटि मत करना मित्रों। एक बार पुनः आ जाइए, शिक्षा करती है व्यवहार का शुद्धिकरण। अब देखिए बिल्कुल आप अपनी स्थानीय भाषा मारवाड़ी का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल जैसे मैं हूं। मैं बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा हुआ, अनाड़ी पूर्ण अंगूठा छाप, जिमने जाते अपन फिर कैसे लगाते, अरे दाड़ा, अरे दाड़ा, अरे दाड़ ला रे, दाड़ ला रे, अरे दाड़ ला रे, रुकता ही नहीं व्यवहार। फिर जैसे मैंने माना कि ये मेरी निरक्षरता है। अब शिक्षा जैसे मैंने 10वीं तक पढ़ लिया है, थोड़ा सा 10वीं तक 12वीं तक मैंने अध्ययन कर लिया है, किस प्रकार मेरे शिक्षा मेरे व्यवहार में शुद्धिकरण करेगी। मैं कहूँगा भैया जी आना प्लीज़ दाल, भैया जी 1 मिनट आना दाल लाना, रुक जाऊँगा। फिर यदि मैं थोड़ा सा और पढ़ गया, MA कर लिया, MSc कर लिया, नौकरी ले लिया, तो मैं कहूँगा प्लीज़ भैया प्लीज़ कम हियर प्लीज़। जैसे उसने दाल डाली मैं कहूँ थैंक यू, वो कहेगा 1 चम्मच और। मैंने कहा एनफ प्लीज़ सर एनफ, आवश्यकता होगी और ले लूँगा, एनफ प्लीज़, लॉट ऑफ थैंक्स। क्या कर रहे हैं? ये व्यवहार का शुद्धिकरण कर रहे हैं। शिक्षा व्यवहार, बालक के व्यवहार में क्या कर रही है? अरे दाल ला जाए प्लीज़, दाल प्लीज़, एनफ सर, थैंक यू। ये विज्ञान, ये शिक्षा में बालक के व्यवहार के में शुद्धिकरण कर रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी मिटा दूं, थोड़ा सा और मुझे लिखना पड़ेगा, बोलिए शिक्षा शब्द किस धातु से मिलकर बना हुआ है, किस भाषा का है? शिक्ष का मतलब होता है सीखना। एजुकेशन शब्द किस भाषा का है? लैटिन लगाना। सबसे पहले एजुकेटम, फिर U+2 को नहीं मिले तो यह लगाना। इनका मतलब नहीं आएगा साथियों, परंतु जरूर परीक्षा में आया हुआ है। E+2 को पहले वरीयता दी हुई है। शिक्षा करती है बालक के व्यवहार का शुद्धिकरण, मनोविज्ञान करता है व्यवहार के अध्ययन। और यदि शिक्षा मनोविज्ञान शब्द एक साथ यदि मिला हुआ जाए तो आप क्या लगाओगे? यह लगाना। देखिए साहब एक नोट बोर्ड लगा दो, चल रही शिक्षा वाली। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। परीक्षा में आ जाए कि निम्न में से शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है। उसमें यदि लिखा हुआ है शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। जन्म से लेकर बालक मरने तक सीखता। सब आप कितने ही बड़े अधिकारी बन गए, कितने ही आपने एजुकेशन कर ली, MSc कर ली, नेट कर लिया, स्लेट कर दिया, PhD कर दिया, परंतु अनुभवों के साथ साथ बालक और व्यक्ति लगातार सीखता रहता है। तो शिक्षा कैसी है? एजुकेशन इज ए रेगुलर प्रोसेस। एजुकेशन नंबर 1। नंबर 2, प्राचीन काल में आएगा। प्राचीन काल में शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया थी। आएगा मित्रों, शिक्षा प्राचीन काल में कैसी थी? द्विमुखी प्रक्रिया थी।
द्विमुखी प्रक्रिया थी। अब मानने वाला कौन था? जॉन एडम। जॉन एडम परीक्षा में आएगा। जॉन एडम के समय प्राचीन काल में शिक्षा किस प्रकार की थी? आंसर लगाना द्विमुखी। निम्न में से प्राचीन काल में शिक्षा को द्विमुखी मानने वाला मनोवैज्ञानिक है जॉन एडम। और इसमें था, उन्होंने कहा भाई कि इसमें एक तो होता शिक्षक, एक होता शिक्षार्थी। दो ही चीजें मानी उन्होंने, शिक्षार्थी। नंबर 1 माना ये, नंबर 2 पे माना शिक्षार्थी। टीचर, TEACHER, टीचर प्लस स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट्स। ध्यान रखना, निम्न में से जॉन एडम के द्विमुखी शिक्षा प्रक्रिया में कौन कौन सम्मिलित थे? तो अलग अलग शिक्षक प्लस शिक्षार्थी, शिक्षक प्लस पाठ्यक्रम, शिक्षार्थी प्लस पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम प्लस शिक्षक प्लस शिक्षार्थी प्लस शिक्षक। ध्यान रखना, विचलित मत होना मित्रों, शिक्षक का शिक्षार्थी। नंबर और उससे भी इंपॉर्टेंट, आधुनिक काल में शिक्षा त्रिमुखी है साहब, त्रिमुखी प्रक्रिया है और इसको त्रिमुखों को मानने वाला है जॉन ड्यूवी। गलती मत करना, आएगा त्रिमुखी को वरीयता देने वाला कौन था? प्रतिपादक जॉन ड्यूवी। इसने कहा भाई 3 चीज होगी, शिक्षक, नंबर 2 शिक्षार्थी, नंबर 3 है पाठ्यक्रम नंबर 3। ये तीनों ही चीजें हैं साहब वर्तमान में। नंबर 3 टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम्स, सिलेबस। देखिए प्राचीन काल में आपने देखा होगा, गुरुजी आसन लगा के बैठ जाते हैं आंखें बंद करके, गुरुजी के जो मन में आ रहा है वही बोलते साहब। केवल छात्रों को तो सुनना है। गुरुजी का ध्यान पुराण पे चला गया, शस्त्र पे चला गया, संगति पे चला गया, राजनीति पे चला गया। जो उनके मन में आ रहा है उनको बोलना, बालक को कुछ नहीं, अपने विचार नहीं रखने साहब। गुरु ने कह दिया वो पक्का है। धीरे धीरे वर्तमान में शिक्षक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम को विवरता दे, टीचर को बाध्यता है कि इनको वही चीजें पढ़ानी है जो आपको पढ़नी है। अब देखिए साहब, मिटा दो शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया? बोलो मित्रों, बोलो, घर पे बैठे बैठे बोलो, यदि पास होना सतत प्रक्रिया प्राचीन काल में कैसी थी मित्रों? बोलिए। द्विमुखी को मानने वाला कौन था? जॉन एडम। कौन था द्विमुखी में? शिक्षक व शिक्षार्थी। वर्तमान में कैसी है? त्रिमुखी। बोलिए त्रिमुखी। वापस में एक को प्रश्न पूछूंगा मैं, वापस लगाना जॉन ड्यूवी, शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम। अब देखिए साहब, और इंपॉर्टेंट नोट लगा दो, इंपॉर्टेंट नोट और भी उससे भी इंपॉर्टेंट है साहब। अब देखिए साहब, मनोविज्ञान की जननी, मनोविज्ञान की जननी लगाना दर्शन शास्त्र। नंबर 2 मनोविज्ञान का जनक। अब देखिए साहब, यहां वापस विरोधाभास है। एक ने तो लगाया, एक मेरे जिस कोचिंग संस्थान में मैं पढ़ता था, मेरे गुरु ने मुझे बताया कि आप सिगमंड फ्राइड लगाना, क्योंकि मनोविज्ञान बाजू वाले में कोचिंग संस्थान में जहाँ मेरी मिसेज पढ़ती थी, उन्होंने बताया कि आप इस पे अरस्तु लगाना, क्योंकि मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र है, तो दर्शन शास्त्र का जनक भी अरस्तु है। और इसीलिए जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से निकली हुई है, दर्शन शास्त्र का जो जनक होगा वही मनोविज्ञान का जनक होगा। परंतु मेरे गुरुजी ने मुझे कहा है कि साथियों, मानते हैं कि अरस्तु ने कार्य किया, परंतु सबसे ज्यादा कार्य अचेतन मन पर किया है, बहुत ज्यादा कार्य किया है वो मनोविज्ञान पर किया है, और मनोविज्ञान पर करने वाला था सिगमंड फ्राइड। तो परंतु फिर भी मित्रों, यहां पर भी एक आएगा, फिर भी मैं वरीयता आपको अरस्तु दूंगा, अरस्तु। नंबर 2 पे लगाना सिगमंड फ्राइड। कभी भी दोनों एक साथ नहीं आएंगे, या अरस्तु मिलेगा या सिगमंड फ्राइड। फिर भी यदि
दोनों ही मिल जाए तो अरस्तु को लगाना, फिर आपकी आत्मा जो गवाह करे वो लगाना। मेरा तो उद्देश्य आपको मार्गदर्शन करना। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट, विलियम वुंट को लगाना, जिसने चेतन मन पर कार्य किया। नंबर 4, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को ही वरीयता दे रहे हैं, आए ना आए वो बात की बात। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। आगे लगा दो और इंपॉर्टेंट, बाल अपराध मनोविज्ञान सीजर लोम्ब्रोसो, बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक सीजर लोम्ब्रोसो, सीजर लोम्ब्रोसो, सीजर लोम्ब्रोसो। और लगा दीजिए, विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे, जीन पियाजे। शैक्षिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक शिक्षक भी था और मनोविज्ञान पर भी वो अध्ययन करता रहता। थॉर्नडाइक। मनोविश्लेषण सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने, जिसने अचेतन मन पर कार्य किया। मित्रों ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड। देखिए वर्ड लिख लेते हैं, विश्लेषणात्मक सिद्धांत, विश्लेषणात्मक सिद्धांत कार्ल यूज। परीक्षा में आया हुआ है ये, कार्ल युग। अंतिम में एक बार वो लिख देते हैं, प्रथम शैक्षिक आंदोलन, प्रथम अध्ययन आंदोलन स्टैनली हॉल ने रख दिया। अब मैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ है एक बार वापस याद कर लीजिए। मनोविज्ञान के जननी आए तो दर्शन शास्त्र लगाना, मनोविज्ञान का जनक आए तो नंबर 1 अरस्तु लगाना, अरस्तु न मिले तो सिगमंड फ्राइड लगाना। दोनों मिल जाए तो फिर आपके गुरुजी ने जो आपको लिखाया है वो लगाना, परंतु अरस्तु को वरीयता मैंने दी है, मेरे गुरु ने कहा है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट, जिसने चेतन मन पर कार्य किया। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, बाल अपराध मनोविज्ञान का जनक सीजर लोम्ब्रोसो, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक जीन पियाजे, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, विश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक सिगमंड फ्राइड, जो वियना ऑस्ट्रिया का रहना था और इसने अचेतन मन पर कार्य किया, इसने अचेतन मन पर कार्य किया। विश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक कार्ल यूज। एक बार और लगा दे, नोट लगा के अंतिम यही लिख देते, लगा दो साहब। विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर, आ जाए, लिप्जिंग शहर में विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की, प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक शब्द मित्रों इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द किसी न किसी पूर्व परीक्षा में आए हुए हैं
और काफ़ी चीज़ें तथ्य हैं, परंतु मैं नहीं चाहता कि आप पढ़िए, जितना ज़्यादा उनका पढ़िए, परंतु उन तथ्यों को लेने का प्रयास करते हैं जहाँ से प्रश्न सीधा खींचने की संभावना हो। अत्यधिक यदि मैं आंकड़े लिखा दूँ तो 3 बोर्ड लिखा दूंगा, आंकड़ों में उलझ जाओगे। आप पढ़िए, परंतु इनको और देखिए। एक और लिख दो, मनोविज्ञान की अवधारणा पुस्तक, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, या लिख दूँ आपको, यही या लिख दूंगा, नोट लगा दो। मनोविज्ञान की अवधारणा पुस्तक किसकी है? पुस्तक है मैकडूगल की। मैकडूगल वही है जिसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई, और हर एक मूल प्रवृत्ति के उपरांत एक सवेग पैदा होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी कैसे? देखिए मित्रों, अब वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, और भी इंपॉर्टेंट विषय वस्तु हैं, सभी पर पूरा का पूरा वीडियो बनाएंगे। और आप घर बैठे यदि अध्ययन करोगे, यदि आपको लगता है कि उसमें और कहीं सुधार करें, तो आप कमेंट किया करो। कमेंट करोगे ना मित्रों, तो ही मुझे पता चलेगा कि भाषा हिंदी रखें, इंग्लिश रखें या मारवाड़ी रखें। अपना उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए। जो अपन ने समय व्यर्थ कर रहे हैं वो उसका अपन को 100% लाभ मिले। यदि और मैं आगे और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाता रहूँगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे घंटी के बेल को प्रेस कीजिए, जिसके कारण और भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। यदि आपको लगता है कि मेरा प्रयास अच्छा है तो आप लाइक कीजिए और अपने मिलने वालों को शेयर कीजिए। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए साथियों, जाते जाते मुझे एक बात और मुझे याद आ गई, मैं न चाहते हुए भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्यों कि देखिए, सदैव आप जहाँ भी आप अध्ययन कर रहे हैं, अपने गुरु पर आप विश्वास कीजिए। क्यों कि मेरी पत्नी मेरे पास के ही कोचिंग संस्थान में पढ़ती थी, वो उसके गुरु पर विश्वास करती थी और मैं मेरे गुरु पर विश्वास करता था। परिणाम यह हुआ कि मेरी पत्नी ने भी उत्कृष्ट रैंक से ही सेकंड ग्रेड की परीक्षा पास की और मैंने भी अपनी उत्कृष्ट रैंक से मैंने सेकंड ग्रेड परीक्षा पास की। परंतु देखिए, गुरु में विश्वास होना चाहिए। चाहे आप थर्ड ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड, अपने अपने ही गुरु के विश्वास करके हमने अध्ययन किया। उसके बावजूद अब यदि आप ये कह दो कि सर यदि अपने गुरु पर विश्वास कर रहे हैं तो जो वो 2 बातें थी, मनोविज्ञान का जनक व साइकोलॉजी शब्द, तो आपने उनको आपके गुरु के अलावा अलग क्यों माना? क्योंकि मेरे गुरु पर सदैव विश्वास था, हमेशा मैं उनको प्रणाम करता था। परंतु मैंने ये देखा कि राजस्थान के अधिकांश गुरु किस ओर जा रहे हैं, इसलिए मैंने वहाँ पर केवल नोट लगा के लिखा था कि यदि इस प्रकार का विरोधाभास आए तो मुझे यह लगाना है। देखिए साथियों, रही बात है, जितने भी ये गुरुजन पढ़ा रहे हैं ये अपनी माँ के गर्भ से तोड़ पड़ के आए। ये भी किसी न किसी गुरुजी से पढ़े हुए हैं और उनके ज्ञान को वापस हम जैसों को पढ़ा रहे हैं। तो मैंने भी उन्हीं गुरुजी से पढ़ा और उसके साथ साथ में और गुरुजनों के ज्ञान को ऐड किया और उसकी अपनी भाषा में, मातृभाषा में, उसको सहज भाषा में तोड़ते हुए मैंने आपको पढ़ाया। साथियों, यदि आपको उचित लगे तो गुरु पर विश्वास करते हुए लगातार कठिन परिश्रम कीजिए, निश्चित आप सफलता मिलेगी। मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूँ। ओके।